जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगी बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में। आपको पता है बीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम कराया जाए शिक्षक भर्ती, जो ट्रायल 1 और ट्रायल 2 और ट्रायल 3 भी हो चुका है। ट्रायल 3 जो हुआ है 19 से 22 जुलाई तक, यानी जो एग्जाम हुआ है 19 से 22 जुलाई तक। पेपर हुए अब लगभग हो गया है 25 दिन, लेकिन अभी तक आंसर की हुआ हमारा कुछ नहीं आया है। और आगे देखते हैं क्या होता है। जो देरी हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है आरक्षण। आरक्षण जो 65% था पहले, 65% पर बात हो रहा था, वो घटकर 50% आरक्षण पर यानी हुआ है। यानी इसका मतलब कि युवा वालों को सबसे ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ उसमें जब सीटें बढ़ेगी तो कटअप में हल्का फुल्का गिरावट देखने को मिलेगा। बात किया जाए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर क्या हुआ, यानी कल कल भी धरना प्रदर्शन हुआ था पटना में, काफी बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, हंगामा हुआ। उसमें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर बात यही हुआ कि अभी तो कोई बात क्लियर नहीं, अधिकारियों को कोई भी कान में जूर नहीं रहेगा, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन जो भी फैसला है 1 से 2 दिन में आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर, तो यानी सभी बच्चों को लगभग 20 से 25 हजार बच्चों को काफी ज्यादा उद्धार हो जाएगा। उद्धार मतलब ये होगा कि एक बच्चे का सिलेक्शन और तीनों में हो जाता है, और किसी के एक एक में भी नहीं होता है तो उसका थोड़ा सा नुकसान होता है। लेकिन लेगा एक कैंडिडेट एक ही, तो जैसे 11 12 6 to 8 और 9 to 10, अगर तीनों में एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है यानी और लेगा, तो कभी भी 11 12 यानी जो दो इसका सीट पे बचता है वो अगले वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है। तो इसीलिए इस बात हो रहा है कि वन कैंडिडेट को एक रिजल्ट दिया जाए, उसको चूज करने का मौका दिया जाए किसी माध्यम से, कि आप एक कोई चूज करिए तो दो जो बचेगा उसको हम उसको ऐड करते हैं। और जो भी कम नंबर पाने वाले हैं, 1 नंबर 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ के चलते जो रुके हुए हैं, उनको उसमें कर दिया जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा इसको मांग। और आपको भी पता है बीपीएससी ट्रायल 2.0 में 30 से 35 सीटें ऐसे ही वैकेंट रह गई थी, बच गया था, और ये अगले वैकेंसी में ऐड कर दिया गया। कहा गया कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आया है। बात करते हैं ओएमआर और आंसर की कब तक आने की उम्मीद है। ओएमआर तो कहा जा रहा था कि 12 तारीख तक मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन अभी तक ओएमआर नहीं आया है। और देखते हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर ओएमआर अगर आ जाता है तो 21 या 22 तारीख तक 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो भी रिजल्ट बनेगा 50% आरक्षण पर ही रिजल्ट बनने वाला है। रिजल्ट कब तक आने की संभावना है पूरी 100% उम्मीद है कि 22 अगस्त तक, हमको लगता है 22 अगस्त तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। बीपीएससी ट्रायल 4.0 में कुल 1,60,000 पद हैं या उससे अधिक। अभी तक जो नोटिफिकेशन के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लोग जो देखे हैं, आप लोग भी देखे हैं, इसमें 1,60,000 वैकेंसी कुल बताया जा रहा है, जिसमें पीआरटी और 6 to 8 और 9 to 10 का सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और 11 12 का वैकेंसी थोड़ा कम है, 9 10 का भी कम है। ये सबसे ज्यादा वैकेंसी जो देखने को मिलेगा पीआरटी में मिलेगा। इसलिए मिलेगा, आपको पता है कि जो सीटेड में जो महिलाएं 90 नंबर से कम थी, और जो भी लोग फर्जीवाड़ा करके नौकरी की कर रहे थे 1 to 5 6 to 8 में सबसे ज्यादा, वो लोग बाहर हो गए हैं। तो वो भी पद तो इसमें ऐड होगा। ऐड होने के बाद इसमें वैकेंसी में ऐड हो सकता है कि 2 लाख तक वैकेंसी चला जाए। बीपीएससी ट्रायल 3.0 में किस वर्ग में, यानी वर्ग का मतलब 1 to 5 6 to 8 9 to 10 और 11 12, यानी किस वर्ग में कट ऑफ कम जाएगा, यानी सबसे ज्यादा कट ऑफ जो कम जाने की बात किया जाए तो सबसे कम कट ऑफ पूरी की पूरी संभावना है 11 12 की कुछ विषयों में है, 9 10 में इंग्लिश में है। और इसमें बात किया जाए 6 to 8 में, उसमें भी एक तरह देखा जाए तो मैथ में भी थोड़ा कम जा सकता है। 6 to 8 में उतना ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन 9 10 के मैथ में बहुत ज्यादा जाएगा। और बात किया जाए हिंदी में 11 12 का, तो उसमें भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने की बात है। संस्कृत उर्दू में तो हमेशा कम जाएगा, और कैटेगरी वाइज सबको बेनिफिट मिलने वाला है। एसएसटी में यह स्टेट का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। यह स्टेट का रिजल्ट काफी दिन से बात हो रही है कि आखिर उसका देरी क्या है। आपको पता है कुछ पेपर रद्द हो गया था स्टेट में, इसी के चलते रिजल्ट में कुछ देरी हुआ है, और पेपर अलग अलग डेट में हुआ है, इसी के चलते इसमें रिजल्ट आने की थोड़ी संभावना, थोड़ा देर हो गया है। इसी कारण हो सकता है कि आजकल 2 दिन में 4 दिन में रिजल्ट आ जाए। बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू होगा कि नहीं। बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल नीति, हमको लगता है कि 90% चांसेज है, जिस तरह इस पर बात चल रहा है 90% डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। और अगर होता है तो बिहार को बच्चों को काफी ज्यादा संभावना है। बिहार के एक नेता है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने चुनावी रणनीतिकार है, उन्होंने बहुत ज्यादा मांग किया है कि अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाता है तो बिहार के काफी बच्चों का उद्धार हो जाएगा। और जो बाहर अपने अपने बिहार से ज्यादा बाहर जा रहा है, पलायन कर रहे हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो उन्हें अपने बिहार में ही अगर नौकरी मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा संभावना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर अपने अपने स्टेट से बाहर जाएंगे, बिहार से बाहर जाएंगे, तो वहाँ छात्रवृत्ति तक आपको नहीं मिलेगा कि आप बिहार से हैं तो, लेकिन यहाँ पर नौकरी मिलता है आरक्षण के बाद भी। तो ऐसा ही
ऐसा मांग किया जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की आने की संभावना और जॉब मिले। ट्रायल 4 में क्या-क्या बदलाव यही होगा कि इसमें सबसे पहले डोमिसाइल होगा, पीआरटी में सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगी और 6 टू 8 में भी सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगी और सही से परीक्षा होने की पूरी-पूरी संभावना है। ऐसे ही टीचर संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।